नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में जो एजुटेरिया के द्वारा सबसे नई मैगजीन रिलीज़ की गई है, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को दिया गया है, इसका डिस्कशन हम आपसे कर रहे थे। और इसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के संदर्भ में हमने मई महीने तक के करंट अफेयर्स को आपसे डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, वेब पोर्टल्स हैं, महत्वपूर्ण अभियान हैं, बुक्स हैं, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। आप एजुटेरिया की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। और आज हम आपसे अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारी कोशिश यह है कि जल्दी से जल्दी हम इन चीज़ों को कवर कर लें, जिससे कि आप परीक्षा के रहते हुए कम से कम 1 से 2 बार इन्हें देख पाएँ और विषय का बेहतर तरीके से रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का बछड़ा तैयार किया है, क्लोन बछड़ा तैयार किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, गंगा। और यह गाय जो है प्रतिदिन 15 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा किया गया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा अभी हाल ही में भारत में पहली बार गाय की देसी नस्ल गिर का क्लोन बछड़ा तैयार किया गया है, और जिसका नाम क्या रखा गया है, गंगा। ध्यान रखिएगा। और यह गाय जो है प्रतिदिन 15 लीटर दूध का उत्पादन कर सकती है। ठीक है, केरल में पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है सूर्यमशु। ठीक है, सूर्यमशु नाम रखा गया है इसका, और इसकी क्षमता कितनी है, 100 यात्रियों को ले जाने की है। ठीक है, केरल में अभी हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक जहाज लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है सूर्यमशु, और इसकी क्षमता कितनी है, 100 यात्रियों को ले जाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है गुवाहाटी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में संघाई सहयोग संगठन के देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा मुंबई में किया गया। ठीक है, मुंबई में किया गया है। वर्ष 2023 में भारत ने एससीओ की अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में संघाई सहयोग संगठन देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है मुंबई में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और ध्यान रखिएगा वर्ष 2023 में ही भारत ने एससीओ की अध्यक्षता भी संभाली है। ठीक है, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार ने BR अंबेडकर को भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। 125 फुट है इसकी ऊंचाई, जो हैदराबाद में स्थित है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो है 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, और इस अवसर पर तेलंगाना सरकार ने भीमराव अंबेडकर की भारत की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, और इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, तो 125 फुट ऊंचाई है, और ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं की इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी किसके द्वारा, एम्स दिल्ली के द्वारा महिलाओं में जो संतानोत्पत्ति की अक्षमता होती है उस पर राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य जो है महिलाओं में इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना है। ठीक है, गर्मियों के दिनों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट को जारी करने वाला जो है केरल राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है। इससे राज्य में पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र तथा जनसंख्या के आधार पर पानी की खपत के आंकड़ों का पता चलेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक सभी सरकारी विभागों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य होगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है कि वह 2030 तक जो सरकारी विभागों में जो भी वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं उन वाहनों को पूर्णतः इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाएगा। ठीक है, और यह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर संस्थान ने जोधपुर कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया है। बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए
जोधपुर राजस्थान में मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिलेट्स महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है, तो जोधपुर राजस्थान में। देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक डाई अमोनिया फॉस्फेट डैप लॉन्च किया है। ठीक है, देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दुनिया का पहला नैनो लिक्विड उर्वरक डाई अमोनिया फॉस्फेट लॉन्च किया है। ठीक है, चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। चुनाव आयोग ने जो है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। इसके तहत वैसे व्यक्ति जो अक्षमता के कारण मतदान केंद्र पर नहीं जा पाते हैं या वृद्ध हैं, वे घर से ही वोट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को स्वीकार करने वाला रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली बीमा कंपनी बन गई है। रिलायंस जनरल ई रुपया में प्रीमियम भुगतान के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी की है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को स्वीकार करने वाला रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो है पहली बीमा कंपनी बन गई है और इसने रिलायंस जनरल ने ई रुपया में प्रीमियम भुगतान के लिए यस बैंक के साथ, किस बैंक के साथ, यस बैंक के साथ साझेदारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव के सिलवासा शहर में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, तो दादर नगर हवेली और दमन दीव के शहर सिलवासा में। ठीक है, सिलवासा में। दोस्तों यहाँ पर देखने में वन लाइनर दिख रहे हैं करंट अफेयर्स, लेकिन ये करंट अफेयर्स काफ़ी लंबे हैं, इसलिए कोशिश करिएगा कि आप इन्हें एक बार अपने से भी गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा यहाँ पर देखने के बाद भी। और आपको ये PDF सागर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसकी जो लिंक है टेलीग्राम की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। ठीक है, भारत के पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितनी है, 8091 मीटर है। 8000 से अधिक की ऊंचाई वाले 7 पर्वतों पर अर्जुन वाजपेयी ने चढ़ाई किया है। ठीक है, अर्जुन वाजपेयी ने 8000 से ऊंचे 7 पर्वतों को फतह किया है। भारत सरकार द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दे दिया है। नवरत्न की जो श्रेणी की कंपनियां होती हैं वो लाभदायक स्थापित कंपनियां होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी है। SECI नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक संस्था है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया है। साथ ही उन्होंने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कोची वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन किया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर, केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया है और साथ ही उन्होंने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी उद्घाटन किया है और इसके अलावा कोची वाटर मेट्रो का भी उद्घाटन किया है। और ये जो है भारत की पहली है, इस प्रकार की कोची वाटर मेट्रो जो है ये भारत की पहली है, इसका भी उद्घाटन किया है। वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा। इस पार्क में जानवरों तथा पक्षियों की मूर्तियां कचरे से बनाई जाएंगी। ठीक है, वेस्ट टू वंडर कॉन्सेप्ट के तहत भारत नई दिल्ली में G20 पार्क का निर्माण करेगा और इस पार्क में जानवरों तथा पक्षियों की जो मूर्तियां हैं वो कचरे से बनाई जाएंगी। उत्तराखंड के माना गांव को अब भारत का पहला गांव के रूप में मान्यता दी गई है। सीमा सड़क संगठन BRO ने भारतीय सीमा पर स्थित गाँव को देश का पहला गाँव के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया है। ठीक है, अभी हाल ही में जो उत्तराखंड का सबसे आखिरी गाँव माना जाता था कि जो तिब्बत के पास सीमा से जुड़ा हुआ था, उसको अब भारत का पहला गांव माना जाएगा। ठीक है, सीमा सड़क संगठन ने इसका समर्थन किया है। हिमाचल प्रदेश अज्ञात मृत शरीरों के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस डेटाबेस से मृतकों को उनके
परिवार द्वारा पहचान करने में आसानी होगी। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अज्ञात मृत शरीरों के लिए जो है डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है और इस डेटाबेस से मृतकों को उनके परिवार द्वारा पहचान करने में आसानी होगी। ठीक है। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान देश के 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। कौन? केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन के दौरान देश के 121 हवाई अड्डों को 2025 तक कार्बन मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अमेरिका की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर लॉन्च किया है, स्थापित किया है। अमेरिका की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल ने मुंबई में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर स्थापित किया है। यह स्टोर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित है। एप्पल के सीईओ कौन है? तो टिम कुक हैं। ध्यान रखिएगा, एप्पल के सीईओ कौन हैं? टिम कुक हैं। एक बार और देख लेते हैं इसको। अभी हाल ही में अमेरिका की आईफोन जो कंपनी निर्माता है एप्पल की, मुंबई में उसने अपना भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर स्थापित किया है। यह स्टोर पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के मशोबरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला के मशोबरा में, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निवास तथा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। असम के गुवाहाटी में 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने बिहू नृत्य का प्रदर्शन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। असम के गुवाहाटी में 11,000 से अधिक नृत्यकारों ने बिहू नृत्य का प्रदर्शन कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। भारत की अध्यक्षता में G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की 100वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित की गई है। इस दौरान महर्षि पहल को अपनाने की बात की गई है, जिसमें मिलेट और अन्य प्राचीन अनाजों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। अभी हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 की कृषि मुख्य जो वैज्ञानिक हैं उनकी 100वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल को कहाँ पर की जाएगी? तो वाराणसी में की गई है। इस दौरान महर्षि पहल को अपनाए जाने की बात की गई है, जिसमें मिलेट और अन्य प्राचीन जो अनाज हैं उन पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जा रहा है। यह तकनीकी पारंपरिक भवन निर्माण लागत को 30 से 40% तक कम कर देता है और तथा समय की भी बचत होती है इससे। अभी हाल ही में आपको क्या ध्यान रखना है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर? तो ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है और यह तकनीक जो है पारंपरिक भवन निर्माण की लागत को 30 से 40% तक कम कर देती है और इससे समय की भी बचत होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडरों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का फैसला किया है। इसके बाद ट्रांसजेंडरों को राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। मध्य प्रदेश अभी ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ट्रांसजेंडरों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का फैसला लिया है? तो वो है कौन? वो मध्य प्रदेश है। BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अम्बेडकर सर्किट पर्यटन ट्रेन को भी लॉन्च किया है। यह नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में भीमराव अंबेडकर से जुड़े 8 स्थानों को कवर करेगी। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जो भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हुई थी उसके अवसर पर भारत सरकार ने देखो अपना देश पहल के तहत अम्बेडकर सर्किट पर्यटक ट्रेन को लॉन्च किया था, जो नई दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि में अम्बेडकर से जुड़े जो 8 स्थान हैं उनको कवर करेगी। कोलकाता में हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। ध्यान रखिएगा, कोलकाता में किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। ठीक है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या है? तो रैपिडेक्स है। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल
सर्विस का नाम क्या है, रैपिडेक्स। यह ट्रेन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह ट्रेन जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं वो देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को लॉन्च किया है। ठीक है, अभी हाल ही में कानून मंत्री ने जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान की डोगरी संस्करण को लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। ठीक है, कूल रूफ पॉलिसी जो है, कूल रूफ जो पॉलिसी है ये किसके द्वारा चालू की गई है, तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा चालू की गई है। कब से कब तक के लिए चालू की गई है, तो 2023 से 2028 तक के लिए। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, राज्य में गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए घरों की छतों को ठंडा रखने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करना है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलांग में बनाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम मेघालय के शिलांग में बनाया जा रहा है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम में विभिन्न खेलों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथू गाँव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत के सीमावर्ती गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। ठीक है, अभी हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कहां पर शुरू किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश के केबिथू गांव में से शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में भारत को 1 जनवरी 2024 से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए निर्णय लेने वाला निकाय है। आपको ध्यान रखना है, भारत को अभी 1 जनवरी 2024 से, डेट ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2024 से 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय का सदस्य चुना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए निर्णय लेने वाला एक निकाय है। ठीक है, हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को अपना बताते हुए वहां के 11 स्थानों का नाम परिवर्तित कर दिया है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान कहता है। ठीक है, क्या कहता है, जंगनान कहता है। तो अभी हाल ही में चीन ने किस क्षेत्र के 11 स्थानों का नाम परिवर्तित किया है, तो ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के, और चीन जो है इसको तिब्बत का दक्षिणी भाग मानता है अपने अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, जिसको वह जंगनान कहता है। पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा 15 से 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य थावे दुर्गा मंदिर के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करना है। ठीक है, अभी हाल ही में पर्यटन विभाग और कला संस्कृति विभाग द्वारा 15 से 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में, ध्यान रखिएगा, गोपालगंज में थावे फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, थावे दुर्गा मंदिर के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करना है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023, ठीक है, कौन सा, गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी का संरक्षण करना है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी का संरक्षण करना है।
दोस्तों अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को हमने कवर कर लिया है। अब मार्च महीने के करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए हम चीज़ों को थोड़ा जल्दी से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा इसे मैनेज कर लीजिएगा। चलिए मार्च महीने के करंट अफेयर्स को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम भारत की महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। स्टेडियम का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। पहली बार किसी महिला के खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। आपको क्या ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है और इस स्टेडियम का नाम क्या है, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। पहली बार किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है। ठीक है। हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह जो हैं भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं और वहीं पर भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली जो हैं वो दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 में अभिनेता रणवीर सिंह जो हैं पहले स्थान पर हैं, वहीं विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं। चोल काल में निर्मित हनुमान जी की चोरी हुई कांस्य मूर्ति पुनः ऑस्ट्रेलिया से वापस तमिलनाडु में लाया गया है। ठीक है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु में लाया गया है और यह चोल काल में निर्मित हनुमान जी की कांस्य की मूर्ति है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डिजी क्लेम लॉन्च किया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। अभी हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डिजी क्लेम लॉन्च किया है। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है। पीएम मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। अभी हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो हैं पीयूष गोयल, इन्होंने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है और पीएम मित्रा योजना के तहत 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की जो है मूर्ति किससे संबंधित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है और अभी हाल ही में इनकी 70 फुट की यह जो ऊंची प्रतिमा है महाराष्ट्र के लातूर शहर में स्थापित की जाएगी। ठीक है। आरबीआई ने ओडिशा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा ओडिशा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर तथा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के तक 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करना है। ठीक है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में वर्ष 2022-23 तक 5 वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षित करना है। नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छोत्सव 2023 कार्यक्रम में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2023 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपको क्या ध्यान रखना है? अभी हाल ही में स्वच्छोत्सव 2023 कार्यक्रम जो है कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया है नई दिल्ली में। ठीक है। इसी कार्यक्रम में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो हैं हरदीप सिंह पुरी ने भारत के 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा दिल्ली में अरावली पहाड़ी क्षेत्र के 5 किलोमीटर क्षेत्र को क्या करना है? हरित जोन में बदलना है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और राजमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। अभी हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा सागर मंथन नामक वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री परिवहन के क्षेत्र में डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
27 से 28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। अभी हाल ही में कहाँ पर? नई दिल्ली में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान जो है स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई पहल कॉल बिफोर यू डिग को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भूमिगत तार व पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान से बचाना है। ठीक है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई कॉल बिफोर यू डिग को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भूमिगत तार व पाइपलाइन को नए कंस्ट्रक्शन से होने वाले नुकसान से बचाना है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की शुरुआत की है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कहाँ पर? तो ये भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान राज्य युवा नीति तथा युवा पोर्टल की शुरुआत की है। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट का पता लगाने वाला पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। किसने विकसित किया है? IIT मद्रास ने। अभी हाल ही में 30 सेकंड के भीतर दूध में मिलावट रहती है तो उसका पता लगाने वाली एक ऐसी डिवाइस का निर्माण, पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस है, उसको विकसित किया है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान बासवेश्वर तथा नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर? बेंगलुरु में भगवान बासवेश्वर तथा नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत का स्थल घोषित किया है। अभी हाल ही में किसने? उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत का स्थल घोषित किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केरल सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल होने पर केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने तथा उद्योग में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की है। कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो ये कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की है। किसके द्वारा शुरू की गई है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने तथा उनकी उद्योगों में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट्स को लॉन्च किया है। वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है। ठीक है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट्स को लॉन्च किया गया है। वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है। 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया है। कब? 22 मार्च 2023 को बिहार राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, बिहार राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसे। हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड के नैनीताल में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। इसका डायमीटर कितना है? तो वो 4 मीटर का है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की जो पहली बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई है? वो दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की है। अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की गई है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत गंगटोक सिक्किम में B20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में
वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में कौन है, तो राजीव कुमार हैं। इन्होंने बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF BSF में रिक्तियों में 10% आरक्षण की घोषणा की है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और BSF में रिक्तियां जो हैं उनमें 10% आरक्षण की घोषणा की है। ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में, कहाँ पर, नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां संस्करण जारी किया है। ठीक है, अभी हाल ही में मौसमी के राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में भारत में महिला और पुरुष 2022 शीर्षक से प्रकाशन का 24वां संस्करण लॉन्च किया है। ठीक है, 15 मार्च 2023 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा अभी हाल ही में बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। कौन से कार्यक्रम का, एग्री यूनिफेस्ट कार्यक्रम का। तो एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार, ठीक है, आहार 2023 का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से कहाँ पर किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वाले 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में राज्य सरकार के जो विभिन्न पद हैं उनमें राज्य के गठन के लिए जो आंदोलन करने वाले थे उनके लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर, बेंगलुरु में पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य इरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो इरोड जिले में स्थापित किया जाएगा। यह तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसका नाम क्या है, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के देश के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता नाम से एक योजना का संचालन किया है। किसके द्वारा किया जा रहा है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और ये 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के देश के जो अनुभवी कलाकार हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता नाम से एक योजना का संचालन किया जा रहा है। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। ध्यान रखिएगा, एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव जो हैं वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी हाल ही में कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, कर्नाटक के हुबली जंक्शन में है। कौन सा स्टेशन का नाम है कि श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 1500 मीटर। अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। ठीक है, अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में अपने होसूर संयंत्र में 100% महिला कर्मचारियों के साथ एक ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च किया है। ठीक है, भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं।
कैप्टन शैलजा धामी जो हैं, कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ठीक है। सेवलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ध्यान रखिएगा, सेवलॉन इंडिया कंपनी ने पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IIT रोपड़ पंजाब से युवा उत्सव भारत @2047 को लॉन्च किया है। ठीक है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने IIT रोपड़ पंजाब से युवा उत्सव भारत @2047 को लॉन्च किया है। 8 मार्च 2023 को मुंबई महाराष्ट्र में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया। अभी हाल ही में 8 मार्च 2023 को अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फिन एम्पावर कार्यक्रम की शुरुआत की है। किसके द्वारा किया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत ने वित्तीय साक्षरता के प्रति महिलाओं को सशक्त करने के लिए फिन एम्पावर कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर लगाया गया है। इस बांस क्रैश बैरियर को बाहुबली नाम दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है और इस बांस क्रैश बैरियर को क्या नाम दिया गया है? बाहुबली। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च से 3 अप्रैल तक 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। आपको क्या ध्यान रखना है? 20 मार्च से 3 अप्रैल तक जो है 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसकी थीम क्या थी? सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने हेतु 4 मार्च 2023 को कहां पर? नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया। अभी हाल ही में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्वच्छता के क्षेत्र में जो महिला चैंपियन है उनको सम्मानित करना। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद के लिए राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को खरीदने पर खरीदारों को राज्य में रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की बात कही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है। कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन सा? कुमारकोम केरल में वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। तो अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप की खोज की है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की पीठ ने एक निर्णय दिया है। उसमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव जो आयुक्त हैं
की जो नियुक्ति होगी एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और इस समिति में कौन कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में के विपक्ष के नेता होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। ठीक है। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेक्कानी जाखलू नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी है। ध्यान रखिएगा, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेक्कानी जाखलू जो है नागालैंड राज्य विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला बनी है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार्य प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में कहाँ पर? जयपुर में भारत की पहली व्यवहार्य प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है। ठीक है। 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। 3651 किलोमीटर की यह रेस कन्याकुमारी में समाप्त होगी। ध्यान रखिएगा, 1 मार्च 2023 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। 3651 किलोमीटर की यह रेस जो है कन्याकुमारी में समाप्त होगी। ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 1 साल में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल 33 भगोड़ों का प्रत्यर्पण किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन त्रिशूल के तहत। 17 मार्च 2023 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बावा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर का भी उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी, जिसे क्या नाम दिया गया है? जेफरी बावा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर का भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय वोलोंगोंग और डीकिन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में कैंपस स्थापित करेंगे। अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय वोलोंगोंग और डीकिन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित करेंगे। ठीक है। मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में कौन से रेलवे जोन ने? मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया है। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का भी 100% विद्युतीकरण कर दिया है। भारतीय रेलवे ने उत्तराखंड राज्य के पूरे ब्रॉडगेज नेटवर्क का भी 100% विद्युतीकरण कर दिया है। ध्यान रखिएगा इसे। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना किसकी है? तो यह है पर्यटन मंत्रालय की। स्वदेश दर्शन 2.0 का ये जो कार्यक्रम है किसका है? पर्यटन मंत्रालय का है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट को बनाने के लिए इसके तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को चुना जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में थीम आधारित पर्यटन सर्किट को बनाने के लिए इसके तहत 15 राज्यों के 30 शहरों को चुना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने मार्च महीने तक के करंट अफेयर्स को पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद के करंट अफेयर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों, चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद है, हमारी मेहनत पसंद है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही सारी सूचनाएँ मिल जाएँ। आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।